नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 5 का लेसन 4 पार्ट्स एंड होल्स के कॉन्सेप्ट को फिर से समझेंगे, हिस्से और पूरे। बच्चों, यहाँ देखो, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप जैसे, जिनके सिर पर हैट्स दे रखी है, टोपियां लगी हुई है। तो यहाँ पे लिखा है इन टोपियों को रंगो। 1/3 टोपियों को लाल रंग से रंगना है, 3/5 टोपियों को नीला रंग से रंगो। आपने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है? आपने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है? और टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा है? तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। पहले बच्चों, यहाँ टोपियों को काउंट करो कि बच्चों के सिर पे कितनी टोपियां हैं। जल्दी से काउंट करो। शाबाश, 15। तो यहाँ कुल टोपियां हैं 15। ठीक है, टोटल हैट्स 15। लाल रंग से रंगी टोपियां 15 का 1/3, क्योंकि हमने 1/3 भाग रंगना था ना उसको रेड कलर से। तो 15 का 1/3 का मतलब 15 गुना 1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे का की जगह, पहले भी किया है हमने। अब देखो बच्चों, 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है? जल्दी से बताओ। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो देखो, हम ऊपर जो न्यूमिनेटर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आ गई 5 टोपियाँ। तो लाल रंग से जो हमने टोपियाँ रंगनी है वो कितनी? 5 टोपियाँ। नीले रंग से रंगी टोपियाँ कितनी है? 15 का 3/5। तो 15 गुना 3/5। अब देखो, 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है? 5 के टेबल में 15। जल्दी से बताओ। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब न्यूमिनेटर 3 को ऊपर दूसरे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9। वेरी गुड। तो 9 जो हमारे पास हैट्स है वो हमने ब्लू कलर से इसको कलर कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोपियों की संख्या जिनमें कोई रंग नहीं भरा। तो बताओ बच्चों, कितनी टोपियों में हमने कोई रंग नहीं भरा? तो इसको करेंगे 15 - 5 = 9। 5 क्या थी? रेड कलर की, और 9 क्या थी? ब्लू कलर की। उनको आपस में हम प्लस कर देंगे और उसको 15 से माइनस कर देंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 + 9 कितना होता है? 14। तो 15 में से 14 को माइनस कर देंगे। तो बताओ जरा, 15 - 14 कितना होता है? वेरी गुड, 1। तो एक जो टोपी है वो ऐसी रह गई है जिसमें हम कोई भी रंग नहीं भरेंगे। तो ये इसका फ्रैक्शन क्या आएगा? इसका भाग क्या आएगा? कुल टोपियां थी 15, तो 15 में से एक टोपी में कोई रंग नहीं भरा। तो इसका मतलब टोपियों के 1/15 भाग में कोई रंग नहीं भरा गया। तो देखो बच्चों, हमने अब इन हैट्स को, इन कैप्स को कलरफुल कर दिया है। तो देखो, 5 टोपियों में हमने रेड कलर कर दिया है और 9 में ब्लू कलर कर दिया। और आपको एक बीच में प्यारा सा बच्चा दिख रहा है जिसके सिर पे हमने कोई कलर नहीं किया। अब बच्चों, यहाँ पर आपको एक स्टैच्यू दिख रहा है। इसकी ड्रेस में एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को क्या करना है? यह त्रिभुज 3 बराबर भागों में बांटा गया है। इसके हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरे। ठीक है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसको क्या करना है? 1/3 भाग में अलग अलग रंग से भरना है। हर एक 1/3 भाग को आपको बताया है ना, 1/3 भाग। पहले बात देखो, इसकी 3 साइड्स है ना, और 3 साइड्स के हर एक पार्ट को हमने इक्वली डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो जब इक्वली डिवाइड है तो इसका मतलब इसके जो अंदर का जो पोर्शन है वो 3 इक्वल पार्ट्स है। तो इस 3 इक्वल पार्ट्स को हमने क्या करना है? अलग अलग रंग से भरना है। तो आओ इसे अलग अलग रंग से भर के देखते हैं। तो बच्चों, अब हमने इसे कलरफुल बना दिया है। इसके प्रत्येक हिस्से को हमने अलग अलग रंगों से भर दिया है। तो जो हर एक हिस्सा है उसका फ्रैक्शन क्या है? 1/3, 1/3, यानी कि 1/3। तो इस तरह से आप भी अलग अलग त्रिभुज बनाओ। और देखो, जिस तरह से यहाँ पे दे रखा है, और इसको आप 3 बराबर भागों में बांटो। इस ट्रायंगल को आप 3 बराबर भागों में बांटो और इसके हर एक हिस्से में, मतलब हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरें।
तो आप इस ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं, थोड़ा सा अलग। चलो आओ करके देखें। पहले आप अपनी कॉपी पे करके देखो, जरा कोशिश करो। इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो इसके 3 इक्वल पार्ट्स को हमने इसको में डिवाइड कर दिया है, इस ट्रायंगल को, तो थोड़ा सा अलग तरीके से। अब इसे हम अलग अलग रंगों से भरेंगे। तो आओ, इसे भर दिया हमने। तो देखो बच्चों, तो इसके हर एक 1/3 भाग में हमने अलग रंग भरा है। बच्चों यह है आयत। आयत को हमने 6 बराबर भाग में बांटा है। देखो बच्चों, आप इसमें देख सकते हैं कि इसके 6 इक्वल पार्ट्स है। 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से हम अलग अलग आयतें बना सकते हैं और उसे अलग अलग तरीके से 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखो आयतें आपको दे रखी है, तो आपने क्या करना है, इसे 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटना है। तो बांट सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहला जिराफ है, तो हम जिराफ को लेकर आते हैं, इसके रेक्टेंगल को लेकर आएंगे। तो करो इसे थोड़े अलग तरीके से डिवाइड 60 इक्वल पार्ट्स में। कैसे करेंगे, सोचो सोचो। तो देखो बच्चों, इसे हम इस तरह से डिवाइड करेंगे 1 2, और बीच में से एक जब लाइन क्रॉस कर देंगे तो देखो इसके 6 इक्वल पार्ट्स हमने बना दिए हैं। 6 बराबर भाग में इस आयत को बांट दिया है। तो चलो अब हम दूसरी आयत को लेकर आते हैं। हमारी गाड़ी आ रही है रेक्टेंगल वाली। तो देखो बच्चों, अब इसे हम थोड़े अलग तरीके से 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो करके देखें। हम इसमें बीच में से 2 लाइनें लगाएंगे और एक थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ठीक है, थोड़ी इंक्लाइंड सी। तो हमने इसको भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। चलो अब हमारी दूसरी रेक्टेंगल की गाड़ी आ रही है। देखो, अब बच्चों इस रेक्टेंगल को भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करो, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। हम इसे कैसे करेंगे, देखो हम इसे इस तरह से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1, सोचो, हाँ, 1 2 3 4 5 और 6 डिवाइड, इसके पार्ट्स इक्वल हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि इन आयतों को अलग अलग तरीके से 6 इक्वल पार्ट्स में हमने किस तरह से डिवाइड किया। तो बच्चों इसी तरह से आप भी अलग अलग आयतों को अलग अलग तरीके से 6 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरह से अपनी सारी आयतों को अलग अलग तरह से 6 बराबर भागों में बांटा। पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास सिंपल आयत दी थी उसको हमने इस तरह से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर जिराफ वाली रेक्टेंगल आई थी, हमने उसको इस तरह से डिवाइड किया था। फिर एक गाड़ी आई थी रेक्टेंगल की, उसको हमने इस तरह से डिवाइड किया था 6 इक्वल पार्ट्स में। आप बच्चों इसको स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं। आप स्केल लेंगे और अपनी कॉपी पे जब बना लेंगे तो उसको मेज़र करना कि सभी का माप जो है वो बराबर आना चाहिए। तो देखो 4th गाड़ी भी आ चुकी है, उसको भी हमने अलग तरीके से 6 बराबर भागों में बांटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।